गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल वॉल तक देखा था, सेल मेम्ब्रेन देखे थे, सेल वॉल देखे थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूक्लियस? सो न्यूक्लियस इज नोन एज brain of the cell. Nucleus is known as brain of the cell. Clear? And nucleus is present in the center of the cell. Clear? Nucleus is known as brain of the cell and it is present in the center of a cell. All the activity of the cell are performed by nucleus. So we called nucleus is the brain of cell. So we are going to discuss about nucleus in more detail. So here is the structure of nucleus. This is the structure of nucleus. Clear? This is the schematic diagram of nucleus. Clear? Nucleus is bounded by or nucleus is surrounded by a double membrane that is called, first of all, nucleus is surrounded by a membrane. Clear? Our cell also surrounded by a membrane and nucleus is also surrounded by a membrane that is called nuclear membrane. किसका membrane? न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है ना। सो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इन द मेम्ब्रेन देयर इज अ लिटिल गैप, देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप between the membrane and that is called nuclear pores. नहीं समझ में आई बच्चों? अब देखिए, फिर से समझिए कि न्यूक्लियस जो है वह एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंसेस मौजूद रहता है मेरे बच्चों। क्या मौजूद रहते हैं? जेली लाइक सब्सटेंसेस। दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज nucleoplasm. Nucleoplasm. A fluid-like substances, a liquid-like substances present inside the nucleus that is called very good nucleoplasm. उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब बच्चों देखिए कि न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब हमारा यहां पर एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन मतलब कवर, आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे। तो इसके पास कवरिंग नहीं होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोलस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्लियर? अब न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस मौजूद रहते हैं बच्चों। क्या रहते हैं? थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस। दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या होता है? क्रोमैटिन नेटवर्क। हेयर लाइक सब्सटेंसेस present inside the nucleoplasm that is called, very good, that is called chromatin network. क्लियर? तो न्यूक्लियस के बारे में जान लीजिए। क्या है कि न्यूक्लियस तो हमारा ब्रेन ऑफ द सेल है। सारी एक्टिविटी, सारा काम सेल का
कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने जैसा देखा कि न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। क्लियर? अब न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंसेस मौजूद रहते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ग्रेन्यूल्स लाइक सब्सटेंसेस मौजूद रहते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और एक थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। अब बच्चों, सेल डिवीजन के दौरान जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो यही क्रोमैटिन नेटवर्क आपस में मिल जाते हैं तो क्रोमोजोम बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? क्रोमोजोम। और व्हाट इज क्रोमोजोम? तो यह हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू जनरेशन। क्लियर? क्रोमोजोम के बारे में भी हम लोग थोड़ी लिटिल मोमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अभी मैं इसका न्यूक्लियस का छोटा सा आपको नोट्स क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट लेकर उस नोट्स को बना लेंगे। क्लियर? यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताया है, जैसा कि पहले स्ट्रक्चर में बताया है। आई होप आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिएगा। तो इट इज पॉपुलरली नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि फिगर में है। इट हैज न्यूमरस पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इट इंक्लोजेज अ लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। It contains thread-like structure that is called chromatin network. Thread-like structure था ना, chromatin network। अब न्यूक्लियोलस क्या था? ग्राउंड सब्सटेंसेस जो राउंड राउंड था, और न्यूक्लियोलस को हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। यह राइबोसोम का फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम यही सिंथेसाइज होते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर? अब हमारा है क्रोमोसोम। हमने तो न्यूक्लियस के बारे में देखा, न्यूक्लियोलस के बारे में भी देखा। अब जो क्रोमैटिन नेटवर्क हेयर लाइक स्ट्रक्चर था वह क्या होता है? जब सेल डिवाइड करते हैं, कौन सेल? जर्मिनल सेल। क्लियर? जब सेल डिवाइड करते हैं तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो वह हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपस में मिल कर क्या बना लेते हैं? एक रड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों। दैट इज कॉल्ड क्रोमोजोम। उसको हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। यह हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। अब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो आनुवंशिकता। अब पेरेंट्स का जो गुण रहता है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। जैसे आई कलर, किन्हीं पेरेंट्स के ब्राउन आई कलर होते हैं तो आप देखिएगा कि उनके बच्चों का भी जो आई का कलर क्या होगा? ब्राउन होगा। किसी पेरेंट्स के हेयर जो होते हैं वो कर्ली होते हैं तो उनके भी बच्चे का हेयर कैसा होगा? कर्ली होगा। ईयर लोब, किसी पेरेंट्स का जो ईयर लोब होता है वो सटा होता है, बिल्कुल सटा होता है, तो उनके बच्चों में भी क्या होते हैं? वो ईयर लोब चिपके हुए होते हैं। दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। तो यह क्या होती है? ये ट्रांसफर होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। क्लियर? और यह कौन ट्रांसफर करने में मदद करता है? तो क्रोमोजोम। अब दे आर विजिबल एज रड शेप स्ट्रक्चर व्हेन सेल आर अबाउट टू डिवाइड। देखिए बच्चों, यहां फोकस। अब देखिए कि जैसे हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क था। क्लियर? अब जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो यह क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होगा? आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। तो बहुत सारा क्रोमैटिन नेटवर्क आपस में जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ा ना। तो एक, अब बताइए, यूनिटी इज द पावर ऑफ स्ट्रेंथ कही जाती है। तो बाल एक था, पतला था, बहुत सारे बाल मिल गए, क्या हो गया? मोटा हो गया, रड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो यही रड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चों? क्रोमोजोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों?
क्रोमोजोम। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्रोमोजोम भी दो सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, दो सिमिलर चीज में बट जाते हैं। जैसे मान लिए कि यह और यह क्रोमोजोम बट गया दो भागों में बट गया ना, दो भागों में, तो इसको हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। अब मान लें कि इसको तोड़ दिए, दो भागों में बांट दिए, ये भी 5 फीट का, ये भी 5 फीट का मान लिए, तो इस दोनों को क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। समझ में आई? अब क्या है कि क्रोमोजोम किस चीज के बने हुए होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अब मान लिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है बच्चों, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है, रस्सी देखे हैं ना, तो रस्सी लाइक स्ट्रक्चर आता है, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो डीएनए रस्सी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। तो इस रस्सी को मान लें कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, यहां काट दिए, यहां काट दिए, तो यूनिट में बट गया, यूनिट में बट गया, तो इसी यूनिट को हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। ये क्या हो गया? जीन। ये भी क्या हो गया? जीन हो गया। फिर यह मिल जाएगा, डीएनए हो जाएगा। अब है कि न्यूक्लियस में आरएनए भी होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन आरएनए, और आरएनए क्या करता है? डायरेक्ट प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अब हम लोग फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे। क्लियर? अब बच्चों हमारा फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस है, तो क्या है कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन इन विच सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल। सेलुलर रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है कि बच्चों की जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, याद रखिएगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तब ही सेल डिवाइड होगा, अदरवाइज वह डिवाइड नहीं होगा बच्चों। तो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है सेल को डिवाइड करने में। अब दूसरा है, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ द सेल। सेल डेवलप करता है, इट मीन्स दैट न्यूक्लियस जब डेवलप करेगा तो सेल डेवलप करेगा, न्यूक्लियस डेवलप नहीं करेगा तो सेल हमारा डेवलप बहुत अच्छे नहीं करेगा। अब है, जैसा कि मैंने बताया है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी कैरेक्टर, हेरिडिटरी ट्रेट्स क्या करता है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आप लोग जानते हैं कि द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स ऑल द टाइम इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये हमारा फंक्शन था। अब आगे हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही शुरू क्लास में बोला था कि सेल के मेन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो हमारा सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया, हमारा न्यूक्लियस ओवर हो गया, अब बचा है हमारा साइटोप्लाज्म। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि यह साइटोप्लाज्म हमारा अंतिम टॉपिक नहीं है, चैप्टर अभी बाकी है। तो ये मत समझिएगा कि साइटोप्लाज्म अगर खत्म हो गया तो हमारा चैप्टर ओवर हो गया, नहीं, अभी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे टॉपिक बाकी है मेरे बच्चों। क्लियर? तो चलिए साइटोप्लाज्म अब याद कीजिए मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि प्लाज्मा को लिक्विड बोला जाता है। प्लाज्मा को क्या बोला जाता है? लिक्विड बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर साइटोप्लाज्म को अगर हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म को अगर हम लोग डिवाइड कर दिए तो मेरे प्यारे बच्चों, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड। तो किसका फ्लूइड, किसका लिक्विड, किसका लिक्विड? जवाब चाहिए मुझे। वेरी गुड, सेल का लिक्विड। तो सेल के लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं।
सेल के लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। बच्चों फिर से ध्यान दीजिए इधर, कम हियर, ज्वाइन विथ मी। अब देखिए हमारा यह सेल है, क्या है? सेल है। और सेल के सेंटर में क्या होता है? बहुत अच्छे, न्यूक्लियस था ना, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं। अब साइटोप्लाज्म एक बड़ा क्षेत्र है, साइटोप्लाज्म एक बड़ा रीजन है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, मैं लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। यह सेल मेम्ब्रेन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका न्यूक्लियस हो गया। और जो क्षेत्र बच गया, जो रीजन बच गया, वह लिक्विड का रीजन है मेरे प्यारे बच्चों। और यही लिक्विड का रीजन साइटोप्लाज्म कहलाता है। यही क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो कि हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल कहते हैं। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ द सेल। मैंने बताया ना कि इट इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ द सेल है, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र जो कहलाता है वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट इज अ फ्लूइड, लिक्विड, इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मैंने आपको बताया है बच्चों कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड। क्लियर? अब है इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल। इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जो कि हम लोग को पढ़ना है। तो याद कीजिएगा, चैप्टर अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, चैप्टर क्या है? बाकी है। अब फंक्शन क्या है? तो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। यह क्या करता है कि यहां भी तो एक सेल होगा, यहां भी तो एक सेल होगा, यहां भी तो एक सेल होगा, तो यह अपना मटेरियल दूसरे सेल को देता है, दूसरे सेल से अपना मटेरियल लेता है। पड़ोसी वाला हाल है। दूसरा है कि इट एक्ट्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ मॉलिक्यूल। यह मॉलिक्यूल को स्टोर रखता है, जैसे एमिनो एसिड, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, विटामिन को, ये सब को क्या रखता है? स्टोर रखता है। अब क्या है कि यह सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे को क्रिएट करता है, कंटेन करता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। इसके अंदर ग्लूकोज है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा? ग्लाइको मींस ग्लूकोज और लिसिस मींस ब्रेक डाउन। तो किसका ब्रेक डाउन? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है तब ना हम लोग को अंदर से एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज कहां पर ब्रेक डाउन होती है? ग्लाइकोलाइसिस कहां होती है? तो यही साइटोप्लाज्म के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, 3 टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ। क्या? कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू।